वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज से आपका न्यू सीजन स्टार्ट है। तो आज हम करेंगे क्लास सेकेंड का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नो योर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? यस मैम। तो फिर यहाँ से यहाँ तक गुरुबा रीड करो आप। We are to know that computer is an electronic machine like a ओके television. ओके, सबसे लिखा है वी ऑल नो दैट ए कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सो हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे टीवी होता है। ठीक है? यस मैम। यहाँ से लेके यहाँ तक अरीबा आप रीड करो। ओके मैम। CD या प्लेयर player and a mobile मोबाइल फोन। यहाँ तक, अब यहाँ तक मैं आपको बताती हूँ। ओके, जैसे सीडी आपने देखा होगा, है ना? यस मैम। सीडी जो प्लेयर एंड जो मोबाइल फोन होता है, इट हेल्प अस टू डू मेनी थिंग्स क्विकली एंड इजी। जो ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी जो चीजें होती है ना, ये सारी चीजें हमें क्या करती है, हमें बहुत हेल्प करती है कोई भी चीज करने में, और हमारी चीजें बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है? यस मैम। अब इट से करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक गुरुबा रीड करो। It is not. It has ordinary machine. ordinary machine. It has इसका मतलब है कि ये कोई साधारण मशीन नहीं है। इट हैज मेनी फीचर्स, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। ये देखो, इट हैज मेनी फीचर्स विच मेक इट ए स्मार्ट मशीन। इसमें कई बहुत सारे सुविधा हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो इसे एक बहुत अच्छी चीज बनाती है, स्मार्ट मशीन बनाती है, महत्वपूर्ण बनाती है। ठीक है? यस मैम। तो हम इसके आगे बात करने वाले हैं, व्हाट ए कंप्यूटर डज। अब हम इसके बारे में जानेंगे, और अब हम कंप्यूटर की कुछ बातें जानेंगे जो शायद हमें इससे पहले नहीं पता थी और अब हमें पता चलेंगी। गुरुबा यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो। A computer works at a very high speed. Yeah. And can do many kinds of work at the same time. Okay, good. A computer works at a very high speed and can do many kind of work at the same time. It saves a lot of time. इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर बहुत तेज गति, स्पीड में, गति यानी स्पीड में काम करता है, और एक ही समय में कई तरह के काम कर सकता है। ठीक है? यहाँ पर बता रखा और क्या है, इसमें हमारा काफी समय बचता है। तो ये हमारा यहाँ तक था, जिसमें हमें ये पता चला जो कंप्यूटर है वो बहुत हाई स्पीड में काम करता है, और वो एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, और वो हमारा बहुत सारा टाइम सेव करता है। अब अरीबा। यस मैम। ए कंप्यूटर your never get tired it and can
work for long long hours continuously. long hour continuously. कंटिन्यूसली, हाँ। इसका अब देखो, पहले वाले का है ए कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, तो सबसे पहला है कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। दूसरा है इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स कंटिन्यूसली, मतलब यह लंबे समय तक लगातार काम करते रहता है। क्लियर? Yes, ma'am. ये और ये दोनों क्लियर है अच्छी तरह? Yes, ma'am. ओके, ठीक है गुरु भाई, ये वाला आप रीड करो आप। A computer never make it is मिस्टेक्स it is very मैम आगे क्या है? एक्यूरेट है, एक्यूरेटेड एंड ये क्या लिखा हुआ है? रिलेबल। रिलायबल, एक्यूरेट, ये एक्यूरेट है और रिलायबल है। अब हम कैसे बात करेंगे? ए कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक्स, इट इज वेरी, ये मैंने क्या बताया था आप लोगों को, आप बताओ मुझे। फास्ट। ये मैंने आपको एक्यूरेटिव बताया था, एक्यूरेट, और ये क्या बताया था मैंने आप सभी को, बताओ। रिलायबल, ठीक है। अब मैं आपको ये हिंदी में समझाती हूँ। ओके, सबसे पहले तो कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता, और ये बहुत ज्यादा मतलब ट्रस्टेबल है और बहुत अच्छा है, ठीक है। अब नीचे वाला मैं ही बता देती हूँ आपको। ए कंप्यूटर स्टोर यानी रखना, ए कंप्यूटर स्टोर यानी रखना ए लार्ज अमाउंट, वो मतलब बहुत लार्ज अमाउंट यानी बहुत सारी चीजें, ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजों की वो इंफॉर्मेशन रखता है। लाइक यानी जैसे, वर्ड्स, आपके बहुत सारे वर्ड्स हो गए, नंबर्स, फोन नंबर्स हो गए, पिक्चर्स, आपकी फैमिली की आपकी पिक्चर्स हैं जो हमने कंप्यूटर में सेव कर रखी हैं, एंड नेवर फॉरगेट इट, वो कभी भी नहीं भूलता, ठीक है। यस तो मैम। इसमें इन्होंने ये बता रखा है कि कंप्यूटर में बहुत सारा स्टोर हो सकता है। क्या स्टोर हो सकता है? बहुत सारा इंफॉर्मेशन, जैसे आपके बहुत सारे परिवार के नाम हो गए, बहुत सारे फोन नंबर्स हो गए, और बहुत सारे ऐसी पिक्चर्स हो गए, बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, बहुत सारे आपके बुक की पीडीएफ हो गई, है ना। ये सारा हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, और कंप्यूटर जो है वो इन सब चीजों को नहीं भूलेगा। अगर हम उसको सेव करके रखेंगे तो वो हमेशा हमारे कंप्यूटर में रहेगा। ओके, यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? कंप्यूटर एंड पीपल। कंप्यूटर यानी मशीन के बारे में, और पीपल यानी ह्यूमन यानी इंसान के बारे में। तो अब हम इनके बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें इन्होंने क्या बता रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको मैं ही रीड करके बता देती हूँ। ए कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम ए पर्सन इज मेनी वेज, लेट्स सी हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। तो इसमें सबसे पहले है ए कंप्यूटर इज डिफरेंट, ये कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट है किससे? फ्रॉम ए पर्सन यानी इंसान हो, इन ए मेनी वेज, मतलब बहुत सारी चीजों में। चलो देखते हैं, लेट्स सी हाउ दे डिफरेंट, ये कैसे अलग हैं फ्रॉम एक दूसरे से, फ्रॉम इच अदर, एक दूसरे से। तो इधर देखते हैं, देखो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर ने इनपुट, ठीक है, इनपुट यानी इतना काम करना है, ठीक है। आउटपुट यानी इतना कर चुका है, वो इतना काम करके ही निकाल चुका है। आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। देखो, जो नहीं समझ में आ रहा होगा ना, वो आप लोग मेरे से 10 बार पूछ लेना, ठीक है। लेकिन चैप्टर अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ओके,
ओके मैम। गुड। तो ओके देखो यहाँ सबसे पहले हमें बताया गया है कि कंप्यूटर और ह्यूमन इन दोनों का क्या बताया गया है, डिफरेंस बताया गया है कि इन दोनों में क्या चीज है जो अलग है, क्या अलग है इन दोनों में, और क्यों ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, तो ये हमें इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर देखो एक कंप्यूटर है, यहाँ पर ये काम करना है अभी ये वाला, और ये वाला हो चुका है, यानी ये करना है, ये हो चुका है, ठीक है। यस मैम। ये कंप्यूटर था, अब ये ह्यूमन है, ये इतना सारा काम इसको करना है और ये इतना सारा कर चुका है। अब ये आप मुझे इसमें से एक चीज देख के बताओ कि सबसे ज्यादा काम किसने किया है? कंप्यूटर ने। वेरी गुड गुरुबा, अगर आप साथ साथ जवाब नहीं दोगी तो मुझे ऐसा फील होगा कि आप पढ़ नहीं रही हो, क्योंकि इस क्लास में मैं आप लोगों का फेस नहीं देख सकती। मैं इतना जानना चाहती हूँ कि जो बच्चा पहले जवाब देगा पढ़ वही रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब से आप आवाज देंगी और जवाब देंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो कंप्यूटर है उसने यस मैम। ये दोनों काम है, ये काम ये दोनों था, ये सारा काम था कंप्यूटर को करना था। तो कंप्यूटर ने मतलब जितना टाइम इसने लिया उतना ही टाइम इसने लिया, लेकिन कंप्यूटर ने ये काम जल्दी कर दिया, इतना सारा काम जल्दी कर दिया। और ह्यूमन ने क्या यस मैम। किया? ह्यूमन ने इतनी देर में इतना काम किया, ठीक है। तो अगर आप यस देखोगे जितना इसने किया है उतना तो अभी इसका बचा हुआ है। यस तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर ज्यादा फास्ट है किसमें? काम करने में, ठीक है। यस मैम। ओके, अब हम दूसरा बात करने वाले हैं। एक यस मैम। कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, जो कंप्यूटर है वो काम जो है वो बहुत तेज करता है, ठीक है। और एक इंसान है, मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस मैम। हाँ, तो एक कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, जो कंप्यूटर है वो वर्क बहुत यस मैम। फास्ट करता है। जैसा कि देखो जिन दोनों के बारे में ना ये वाला बता रहा है हमें, ठीक है। तो देखो इसमें इन्होंने क्या बता रखा है, ऐसे हम करके जानते हैं इसमें। तो इन्होंने देखो सबसे पहले बता रखा है एक कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट, तो ऑब्वियसली है कि हमें यहाँ दिख रहा है ना। यस मैम। एक मिनट आप सब यस रुकना। मैम। ओके, तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर देखो लिखा है ए मैन कैन नॉट वर्क फास्ट लाइक ए कंप्यूटर, जो इंसान है, जो आदमी है, वो काम नहीं कर सकता फास्ट जैसे कंप्यूटर करता है। वैसे ही हमें दिखाई दे रहा है, देखो कंप्यूटर कितनी जल्दी काम करता है, ह्यूमन कितना धीरे करता है ना। यस मैम। तो यहाँ नीचे इन्होंने ये बता रखा था। अब हम सेकेंड लाइन बात करेंगे कि इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने देखो पहले में कहा है ए कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बोला है जो कंप्यूटर है वो कभी भी मिस्टेक नहीं करता। आप लोगों को मिस्टेक का मतलब पता है ना? यस मैम। हाँ, ए कंप्यूटर डज नॉट, नॉट यानी नहीं, मेक एनी मिस्टेक, वो कोई भी मिस्टेक नहीं करता, यस कोई भी मिस्टेक नहीं करता। और ए ह्यूमन, ए मैन कैन मेक मिस्टेक्स, मतलब जो इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर से कभी गलती नहीं हो सकती। यस कंप्यूटर से मैम। कभी गलती नहीं हो सकती, मिस्टेक कभी नहीं हो सकती। इंसान से हो सकती है लेकिन ह्यूमन से, कंप्यूटर से कभी नहीं होती, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो यस तीन चीजें पता चली है, कंप्यूटर बहुत तेज यस काम मैम। करता है, कंप्यूटर से गलती नहीं होती। अब हम यहाँ बात करेंगे। तो ए कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड एंड बोर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कौन मुझे बताएगा? वोट। नहीं, मुझे ए कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, इसका मतलब कौन बताएगा? मतलब कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। हाँ, बोर्ड मतलब क्या होता है? बोर्ड। बोर्ड मतलब होता है उबा हुआ, ठीक है। तो ए कंप्यूटर डज नॉट गेट
टायर्ड एंड बोर्ड। इसका मतलब जो कंप्यूटर है वो कभी भी थकता नहीं है और उदास या फिर बोर नहीं होता है, ठीक है। Yes, ma'am. But a man get tired and bored after some time. कुछ ही टाइम में वो थक जाता है और मतलब थक जाता है और बोर हो जाता है इन सब चीजों से, उदास हो जाता है दुनिया से। तो कुछ टाइम ही में, आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है। तो हमें एक Yes, तो ये ma'am. पता चला, समझ में आ रहा है आप Yes, सभी को क्लियर? Yes, ma'am. गुड। नेक्स्ट देखो क्या बता Yes, रखा है। ma'am. नेक्स्ट हमें वही चीजें बता रखी है, जैसे ए कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमने बात किया था पहले भी। ए Yes, कंप्यूटर ma'am. कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो कंप्यूटर है वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन का मतलब पता है सभी को? Yes, ma'am. मतलब बताओ मुझे। Yes, ma'am. Information यानी मालूमात. यानी हमारी जानकारी होना, जैसे हम बोलते हैं Yes, ना, ma'am. जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे गुरुबा की पूरी जानकारी है, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है गुरुबा की, तो मुझे गुरुबा के बारे में पता है। तो वैसे इसमें बता रखा है कि कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर बहुत बताता है. सारी स्टोर करता है आपकी चीजें, उसकी इन्फॉर्मेशन वो रखता है। इट नेवर फॉरगेटेड, नेवर फॉरगेट्स इट, वो कभी भी इस चीज को भूलता नहीं है। बट ए, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ दिखाई नहीं दे रही। A man may forget the information stored in his mind. जो मैन होता है, जो इंसान होता है, वो बहुत सारी चीजें भूल जाता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भूल जाता है। उसका माइंड जो है, इंफॉर्मेशन स्टोर इन माइंड, हमारे माइंड में हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। बट जो ह्यूमन है, जैसे हम है, अब मान लो कि हमने परसों यानी 3 दिन पहले या फिर 25 तारीख को हमने क्या खाना खाया था, क्या पढ़ाई किया, हमें नहीं पता चलेगा, है ना, नहीं पता चलेगा ना। Yes, ma'am. लेकिन अगर वही हम कंप्यूटर में करके रखें, सेव करें, कंप्यूटर में अपनी डायरी लिखे, तो कंप्यूटर हमें कभी भी भूलने नहीं देगा। Yes, वो ma'am. हमेशा उस चीज को संभाल के रखेगा, ठीक है। Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. अब इसके आगे देखो क्या है। बट in some way man is a, यहाँ क्या है, still surprise to a computer। इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे? बस सब कोई बताएगा? नो मैम, मुझे नहीं आ रहा। स्टिल सुपीरियर टू ए कंप्यूटर। अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं हिंदी में। लेकिन एक इसका मतलब है कि एक तरह से अभी भी ह्यूमन जो है, जो इंसान है, वो कंप्यूटर से बहुत तेज है, ठीक है। इसका मतलब ये है। ओके मैम। स्टिल सुपीरियर, इसका मतलब ये स्टिल सुपीरियर टू ए कंप्यूटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, अब इसमें कैसे, अब ये भी हम जानेंगे, ठीक है। सो ए मैन कैन टेक इट्स ओन डिसीजन बट ए कंप्यूटर कैन नॉट। जो मैन है वो अपने डिसीजन ले सकता है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकता। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो कंप्यूटर है वो अपने मालिक से कह रहा है टेल मी प्लीज, मतलब कोई वर्क ये कर रहा होगा तो उसको सेव करना है, नहीं करना है, तो कंप्यूटर बोल रहा है मुझे बताओ कि इसका क्या करना है। तो कंप्यूटर अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन मैन के पास ये पावर है। जैसे कि अभी मैं इस कंप्यूटर में अपना ये किताब यानी ये बुक खोली हूँ, तो ये मैंने ऑर्डर दे रखा है कंप्यूटर को कि मुझे ये नोटबुक खोलनी है। लेकिन Yes, अगर मैं ma'am. नहीं चाहूंगी तो कंप्यूटर नहीं खोल पाएगा। समझ आया यहाँ तक? Yes, ma'am. गुड। ए मैन डज नॉट नीड ऑर्डर टू डू एनी वर्क। Yes, जो ma'am. मैन है
उसको कोई भी जरूरत नहीं होती, मतलब नो नीड ऑर्डर टू एनी वर्क, मतलब जो मैन है उसको कोई भी ऑर्डर की जरूरत नहीं होती काम करने के लिए, उसके दिल में आता है। जैसे मुझे उठ के पानी पीना है या कोई भी हम अलग दूसरा एग्जांपल ले लें, तो इन जो मैन है उसको ये चीजें बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऑर्डर नहीं मांगता तुमसे, उसको ऑर्डर की जरूरत नहीं है। बट ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है उसको, उसके आगे क्या है कंप्यूटर? यस मैम। उसके आगे क्या है? बट ए कंप्यूटर नीड्स ह्यूमन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन आई डोंट नो मैम। ओके, मैं बताती हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा है ए मैन डज नॉट नीड ऑर्डर टू डू एनी वर्क, जैसे इंसान को जरूरत नहीं होती ऑर्डर की, उसको इसकी नीड नहीं है। बट ए कंप्यूटर नीड ह्यूमन इंस्ट्रक्शन टू वर्क, मतलब कंप्यूटर को जरूरत होती है, उसकी जरूरत है, इंस्ट्रक्शन है, उसका जरूरत है, तभी वो काम कर पाएगा। ठीक है, ओके मैम। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब बहुत तरह के, अलग अलग तरह के कंप्यूटर। यस। ठीक है, तो nowadays computers are available in different shape and size। जो कंप्यूटर है वो बहुत मतलब अवेलेबल है बहुत तरीके से, मतलब बहुत सारे अलग तरीके से, शेप में, साइज में, जैसे बड़ा लेना है, छोटा लेना है, कैसा लेना है, चौड़ा लेना है, बेंड करने वाला लेना है, दीवार पे लगाने वाला लेना है, रखने वाला लेना है, तो ऐसे बहुत सारे साइज के अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेस्कटॉप के बारे में। किसके बारे में? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप पहले देख लो कि डेस्कटॉप कुछ इस प्रकार का होता है। यस मैम। ठीक है, तो ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज कीप्ड ऑन ए डेस्क। क्या मेरी आवाज की प्रॉब्लम हो रही है? नो मैम। ओके, तो जो एक जो डेस्कटॉप है कंप्यूटर की, इसको कीप ऑन ए डेस्क, यानी इसको रखने की जरूरत होती है कहीं पे। इट इज बिग, ये बड़ा होता है। वी कैन नॉट कैरी इट अराउंड इजीली, हम कहीं भी इसको कैरी नहीं कर सकते आसान तरह से। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर, बहुत सारे लोग हैं जो मोस्टली इसी को यूज करते हैं। अभी मैं जिससे आपको पढ़ा रही हूँ ये भी एक कंप्यूटर है, और ये भी मेरे टेबल पे रखा है। ठीक है, इस पे Okay, ये जगह दे रही, ये जगह दे रही रखी होती है, जिससे हम इसको कहीं भी कैरी कर सकते, नहीं कैरी नहीं कर सकते, मतलब कहीं भी इसको एक जगह रख सकते, जैसे चाहे आप इसको अपने किसी टेबल पे रखो या फिर कहीं अच्छे से जगह पे रखो, ये रखने में सेफ रहता है। ये जगह होती है नीचे आपकी। ठीक है, ओके मैम। तो हमने बात यस। किया, अगर आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डेस्कटॉप, तो आपको ये चीज याद रखना है, ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज कीप्ड ऑन ए डेस्क, इट इज ए बिग, वी कैन कैरी इट अराउंड इजीली, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज, या ये नहीं, मोस्ट कॉमनली यूज नहीं, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, आएगा नहीं वैसे तो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि डेस्कटॉप जो होता है मेनली वो क्या है। ठीक है, तो हमने बात किया जो डेस्कटॉप है मेनली हम उसे मतलब कीप ऑन ए डेस्क, हम उसको कहीं भी एक जगह कीप रख सकते हैं, और वो थोड़ा इट इज बिग, वो बड़ा होता है। वी कैंट कैरी, हम उसको कैरी नहीं कर सकते जहां भी हम चाहते हैं, अराउंड यानी हमारे आसपास इजीली। ठीक है, यस मैम। अब हम बात करने वाले हैं लैपटॉप। तो मुझे सबसे पहले ये बता दो कि कौन कौन बच्चा लैपटॉप के बारे में जानता है और कौन कौन नहीं जानता है? नो मैम, मैंने इतना ज्यादा यूज नहीं किया। ओके, बट अभी किसके पास कम लैपटॉप है? नो मैम। ओके, अब हम इस जानेंगे, और जब भी इन नो फ्यूचर मैम। कोई बात नहीं, हम चीजें जानते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बता रखा है, ए लैपटॉप इज स्मॉलर देन ए डेस्कटॉप। जो लैपटॉप है वो डेस्कटॉप से छोटा होता है, डेस्कटॉप से छोटा होता है, डेस्कटॉप। सो इट इज कैन बी कीप्ड ऑन द लैप, मतलब हम इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नो एज ए नोटबुक, हम जैसे इसको नोटबुक की तरह रख सकते हैं।
computer it is can be carried alone, it work on a battery. देखो इसके साथ हमें बैटरी को कैरी करना पड़ेगा क्योंकि ये बिना बैटरी के नहीं चलता। और जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है ये इलेक्ट्रॉनिक यानी ये मशीन से यानी मतलब तुमने पलक लगा दिया और पावर आ रहा है, मतलब बिजली आ रहा है और ये चल रहा है। लेकिन इसको क्या होता है, इसको चार्ज करना पड़ता है, इसका चार्जर होता है, इसका कोई चार्जर नहीं होता, इसका चार्जर होता है। समझ में आया? यस मैम। जो लैपटॉप होता है वो हमारे डेस्कटॉप से बहुत पतला और बहुत जैसे नोटबुक होता है ना, बड़े वाला नोटबुक, बस वैसे ही लैपटॉप होता है। इसमें आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, इसको कैरी कर सकते हो, अकेले अकेले कैरी कर सकते हो। ठीक है? यस मैम। यस यहाँ मैम। तक क्लियर है? यस मैम। ओके, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर लिखा क्या है? मैम कौन सा वाला? जहां से हमारा खत्म हुआ है, ये ओके मैम। आप सभी को पता है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? ये है पाम टॉप। क्या है? पाम टॉप। पाम टॉप एंड टेबल, सॉरी टेबलेट। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। तो जो पाम टॉप है एंड ए जो हमारा ये है टेबलेट आर स्मॉलर देन ए लैपटॉप। लैपटॉप से ये बहुत छोटा है। ठीक है? A Yes, laptop, ma'am. they can fit in our hand. ये हमारे हाथ में बहुत आसानी से आ जाएंगे। They can be easily carried, मतलब ऐसे बहुत आसानी तरह हम रख सकते हैं from one place to another place. हम एक दूसरे जगह से यानी मतलब मान लो मुझे दिल्ली से नोएडा जाना है तो मैं इसको रख सकती हूँ, पंजाब से हरियाणा जाना है तो मैं रख सकती हूँ, इसको मैं आसानी से कैरी कर सकती हूँ हाथ में। लेकिन लैपटॉप के लिए मुझे बैग चाहिए होगा, लेकिन कंप्यूटर में कहीं भी कैरी नहीं कर सकती। तो इसमें हमें पता है। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर पैम टॉप कुछ इस प्रकार है और हमारा ये इस प्रकार है। यस मैम। यस मैम। टैबलेट हमारा इस तरह है, इसमें मतलब फोन की तरह ही है, जैसे हमें स्क्रीन होता है, बस इसमें बटन वगैरह नहीं है, ये ऐसे ही है स्क्रीन की तरह। ठीक है? हमारे फोन की तरह। यस मैम। हाँ, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। ए मतलब इसमें a tablet has a touch screen that allow user to operate it without a keyboard and a mouse। मतलब जो ये हमारा टैबलेट है, ये टैबलेट को हम बिना माउस के बिना कीबोर्ड के हम इसको हाथ से ही स्क्रीन से चला सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। ये बहुत ही इजीली चल जाएगा। ठीक है? ओके, अब ये आप लोगों का होमवर्क है। इसमें लिखा है द मैच, मतलब यहाँ पर आपको ये सब मैच करना है। जैसे अभी हमने जितना भी बात किया, जैसे ओ आई फॉरगेट योर बर्थडे, जैसे मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया। अब ये आपको पता होना चाहिए कि बर्थडे कौन भूल सकता है, कंप्यूटर या ह्यूमन। मैं जोड़ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। आप लोगों को अभी नहीं बताना है, आप लोग को ही अपने आप करना है। मैं बस आपको इसका वर्ड बता रही हूँ। आई नेवर मेक मिस्टेक, मैं कभी गलती नहीं कर सकता। तो आपको देखना है, अगर देखो ये ऐसे तो आपको ऐसे ऐसे जोड़ना है। ठीक है? आपको जोड़ के भेजना है। फिर आई एम सो टायर्ड ऑफ दिस गेम, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ इस गेम से और मैं बोर हो गया हूँ। तो आपको देखना है ये किससे जोड़ना है। आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूँ। आई कैन नॉट थिंक एंड डिसाइड, मैं सोच नहीं सकता और डिसाइड नहीं कर सकता। आई वर्क ऑन इंस्ट्रक्शन, मैं इंस्ट्रक्शन पे काम करता हूँ, यानी ऑर्डर पे काम करता हूँ, बोलने पर काम करता हूँ। तो ये आप सभी का होमवर्क है। और हम लोग होमवर्क बहुत इजी करेंगे, बहुत कम कम करेंगे, ताकि हमें एक अच्छी तरह समझ में आए और हम उस चीज को लाइफ टाइम रिमेम्बर यानी याद रख सकते हैं। ठीक है? यस मैम। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके भेजना है और आपको ये लर्न भी होना चाहिए। कल हम अपना यूज ऑफ कंप्यूटर शुरू करेंगे। ठीक है? यूजेस ऑफ यस मैम। कंप्यूटर। तो अब हम क्लास में एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय मैम। बाय बाय।